श्रील प्रभुपाद के वैष्णव के समस्त गुरुवरों के संतुष्ट विधान के लिए पिछले रविवार के और आज के श्रीमद् भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर इस प्रकार है। सुबह का लिस्ट नहीं है। पिछले रविवार सुबह हुआ था 63 भगवद गीता कुल मिलाकर अम्बाजी रोड पे, यहाँ जमालय प्रभु के घर के आसपास जो वितरण हुआ था पिछले रविवार सुबह, कुल मिलाकर 63 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 2 घंटे में। और फिर उसी दिन शाम को गीता वितरण हुआ था मोरा मेले में। कभी भक्त लोग आए थे, गीता में भाग लिए थे वितरण में। श्रीमद् भगवद गीता वितरण एक दिव्य कार्य है, अत्यंत भक्तिमय कार्य के महत्वपूर्ण अंग है। तो ये कार्य में उसमें भाग लेना चाहिए, जिसे हम भगवान के चरण फूल देते हैं। उसी तरह जब गीता वितरण में भाग लेते हैं, भगवान उसी में बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। स्वयं भगवद गीता में भगवान अष्टादश अध्याय स्वीकार करते हैं। अर्जुन ये गीता की संदेश दूसरे को देता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो ये कार्य श्रील प्रभुपाद को भी अत्यधिक प्रिय है। श्रील प्रभुपाद कहा करते हैं, इफ यू रियली वांट टू प्लीज मी देन डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। तुम अगर सही में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरी पुस्तक का वितरण करो। तो मोरा मेले का शाम का स्कोर इस प्रकार है। भक्त आयन खोले एक भगवद गीता, गार्गी मंडल छोटे बच्चे गार्गी ಎಷ್ಟು ದರ್ಬಾವ ಮಾರ್ಚಲ ಎಷ್ಟು अच्छा एनीवे वन भगवद गीता कृष्ण आदि प्रभु 1 या 2 रघुनाथ प्रभु वही ध्यान तो ठीक है। कितना लगा 2 ना हुआ 1 भगवद गीता। अब वृंदा 1 जगन्नाथ परमेश प्रभु 1 भगवद गीता। माधवी मुकुंद प्रिया 1 भगवद गीता। सत्यपाल प्रभु 2 भगवद गीता। सुभद्रा भक्तिमती माता जी 2 भगवद गीता। दिव्य रूप बलभद्र प्रभु 2 भगवद गीता। हरनी साधक वो बच्चा है 2 भगवद गीता वितरण किया है। भावमयी कालिंदी माता जी 2 भगवद गीता। श्रीनिवास रेड्डी प्रभु 2 भगवद गीता। अतुल्या ब्रजेश्वरी माता जी 2 भगवद गीता। श्यामल पात्र प्रभु 2 भगवद गीता। कमलापति प्रभु 2 भगवद गीता। आनंदमयी हरिप्रदा माता जी 2 भगवद गीता। ये टॉप में आते हैं मेले में, और अभी क्या हो पता नहीं चला। कमलाकांत मुकुंद प्रभु 2 भगवद गीता। प्रणवेश मंडल प्रभु 2 भगवद गीता। झोलप्रिया माता जी 2 भगवद गीता। स्वरूप गोरा प्रभु 4 भगवद गीता। सुफल सरकार प्रभु 3 भगवद गीता। देखिए प्रभाकर सरकार प्रभु 3 भगवद गीता। ब्रजेश्वर कृष्ण प्रभु 4 भगवद गीता। किधर है यहाँ ब्रजेश्वर प्रभु? अच्छा, बुक स्टॉल में 15 लोग क्यों बैठते हैं वो मुझे पता नहीं चलता है। वो पकड़ ला तो फिर भी वहीं चले जाते हैं। ये समय की चोरी है। समय की चोरी क्या समझाऊं? दिन में दूसरे काम करें, जब नहीं करेंगे यहाँ आएंगे तो 2 in 1। यहाँ प्रोग्राम आए थे, कहाँ पे थे? प्रोग्राम में नहीं थे भी नहीं भी थे बुक स्टॉल में। अभी कुछ भारी स्टेप लेना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा वहां बैठेंगे उनके लिए प्रसाद बंद। जिनका नाम नहीं है वहां जाकर बैठते हैं, या तो उनके लिए डोनेशन लेना पड़ेगा। 1000 रुपया डोनेशन हर बार। जो बैठे उनकी जगह बोलो ना, आपका यहाँ सेवा नहीं है, 1000 रुपया डोनेशन देना पड़ेगा। मैं कई बार भगा 2 जगह बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए।
यहाँ आते हैं हम कथा श्रवण के लिए मिलकर। नारद मुनि भक्ति की संज्ञा देते हैं, किस मतलब डेफिनेशन ऑफ डिवोशन, भक्ति की संज्ञा देते हैं। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है सभी भक्तों को मिलकर भगवान की दिव्य महिमा का श्रवण और कीर्तन, उसे भक्ति कहते हैं। हम घर में भी अकेला श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं सब लोग मिलकर, भक्त लोग मिलकर। अब जो देखिए घर पे प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन जब यहाँ सब लोग मिलकर प्रसाद लेते हैं, भले खिचड़ी भी हो, वो अधिक स्वादिष्ट लगता है। क्यों? तो उसके अंदर विचार रहता है कि कितने लोग साथ मिलकर ले रहे हैं। आप कीर्तन नृत्य घर अकेला भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब मिलकर करते कैसे लगता है? अलग लगता है कि नहीं? भगवान खुद कहते हैं काव की न रम्यते एकाकी अमर नहीं पाए बल हरिनाम सिंह। तो इस छोड़कर वहाँ बुक स्टॉल में बैठ जाते हैं। जब बुक स्टॉल की जरूरत पड़े तब नहीं दिखाई देगा, जैसे बुक स्टॉल चालू हो जाएगा वहां से हट जाएंगे। फोटो तुल नहीं आ सकता, ग्रुप में छोड़ेंगे या फोटो ना वो मगना रहेंगे दूसरे। श्रीमंत क्षेत्रपाल प्रभु 4 भगवद गीता, ब्रजस कृष्ण प्रभु, ब्रजेश्वर कृष्ण प्रभु 4 भगवद गीता। क्या है? रेशम, रेशम रसराज प्रभु। अब आए थे महल में, रसराज प्रभु आए थे। किधर है? आए हमारा मेले में आए थे। ये किसका नाम है? 4 भगवत गीता किसने वितरण किया, लेकिन उनका नाम जो है उन्हें जब बुलाइए ना श्री हरि प्रभु। महाभाव मुकुंद प्रभु 4 भगवद गीता। सरस्वती माता जी, सरस्वती गौर सेविनी माता जी 4 भगवद गीता। तारक बाग प्रभु 5 भगवद गीता। उत्तमानंद निताय प्रभु 5 भगवद गीता। वो सुबह से दिखाई नहीं देते हैं, गीता वितरण में नहीं, प्रोग्राम में भी नहीं। शुभदीप अधिकारी 4 भगवद गीता और 2 कृष्ण बुक। किधर है वो शुभदीप? बुक स्टॉल बैठा होगा, आया नहीं? बर्तन धो रहा है? अच्छा, तो अच्छा है। रेवती सुचारू माता जी 6 भगवद गीता। नित्यानंद के माँ नंद दुलाल प्रभु किधर है? 6 भगवद गीता। ब्रज बंधु गोपाल प्रभु 7 भगवद गीता। सुमति इंदुलका माता जी 5 भगवद गीता, 2 रामायण, कुल 7। दामोदर गोपेश्वर प्रभु धीरे धीरे मीटर बढ़ रहा है, 8 भगवद गीता। माधवी भक्ति रानी देवीदासी 9 भगवद गीता। सुभाषिनी सत्यभामा माता जी क्या है? ये क्या है? ये पूरा मानचित्र है। 9 भगवद गीता, 2 रामायण, 1 नामहट्ट और 1 जगन्नाथ। वो कुछ बात नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती है। किधर है वो? आए आए हंसे नहीं? हाँ देखा, बड़ बड़ गले फसरे पाटी साना आसिले बेसरे पाटी। वो उस दिन पिछले रविवार सुबह जो उस दिन पूरा दिन भर मेला और यहाँ मिला के 107 कितना
114 और 63 कितना होता है? 60, 77, 177। कुल मिलाकर पिछले रविवार को 177 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और उसमें से 17 भगवद गीता वितरण किया था, 20 भगवद गीता वितरण किया था। प्रभाकर सरकार प्रभु की 20 भगवद गीता पिछले रविवार को। और ये रहा 100 कितना होगा? 179 पिछले रविवार सुबह और शाम मिला के 179 भगवद गीता ग्रंथ वितरण हुआ था। और आज का स्कोर इस प्रकार है, जगन्नाथ परमेश प्रभु। जगन्नाथ प्रभु कौन? ये नाम दखन के? अच्छा, इनका नाम जगन्नाथ नाम है। कितना है? एक 1 भगवद गीता। सर्वत्र राधिका देवीदास कितना है? 1 भगवद गीता। स्वरूगा प्रभु 1 भगवद गीता। शुभंकर बेरा प्रभु 1 भगवद गीता। राई माता जी 1 है। सुंदरांगी माधवी की न ललिता माधवी ब्रैकेट में कमलाकांत मुकुंद 1 गोपाल माँ। सुंदरांगी ललिता माता जी 1 भगवद गीता गोपाल माँ। रसराज मुरलीधर प्रभु 1 भगवद गीता नेपाल के। मुकुंद प्रिया देवीदासी माता जी 1 भगवद गीता। सतीश प्रभु 1 भगवद गीता। रेवती, पूरा नाम क्या है? रेवती माता जी नित्यानंद माँ, हाँ 2 भगवद गीता। नंददुलाल श्याम सुंदर प्रभु 2 भगवद गीता। गौतम मंडल प्रभु 2 भगवद गीता। अंजू सिंह माता जी 2 भगवद गीता। श्यामल पात्र प्रभु 2 भगवद गीता। सुभद्रा भक्तिमती माता जी, ये लोग टॉप में आते हैं, लेकिन अभी क्या है जो भी हो 2 भगवद गीता है, हमको बोलने में तकलीफ होता है। तापस मलिक प्रभु 3 भगवद गीता, बहुत अच्छा। और गुरुदास प्रभु, एक शुभ समाचार भूल जाऊंगा, आज जो है एक परिवार पूरा फैमिली कंठमाला पहनने वाले हैं, तो सब भक्ति लोग उनका आशीर्वाद करें, पूरा जीवन भक्ति के जो सदाचार नियम पालन करें, कृष्ण भक्ति में लग रहे हैं, कृपया लोग सामने आ जाएं। और गुरुदास प्रभु एंड फैमिली 3 भगवद गीता। जब माता जी आगे माला निये बुक स्टल थे ना, घर থেকে নিয়েছেন সবাই চলে আসেন মাতাজির পাশে, প্রভুজির পাশে। दामोदर प्रभु नेपाली है, 2 भाई बड़े नंबर हैं, सेवा करते ही रहते हैं। हम ऐसे भक्त पाकर भी धन्य हैं। इनका आज तक मैंने देखा नहीं रजोगुण, जो भक्त की सबसे बड़ा दुश्मन है। गीता में भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव महासन महापाप्मा विद्धि है नहीं बैरिण। हम दूसरों को सोचते हैं हमारा दुश्मन है, उसके घर पे जाऊंगा ना, उसकी बात खाऊंगा करूंगा, उसका रसोई में नहीं खाऊंगा। खुद के अंदर जो गुस्सा बैठा है, काम बैठा है, उसका क्या करोगे? खुद के अंदर जो बैठा है दुश्मन, उसको क्या करोगे?
एक नंबर शत्रु जो है काम है और उसका भाई क्रोध है। ये दोनों बड़े गुंडे हैं और बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन वही है, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। उसको पाल पोस कर रखते हैं, हम उसे बढ़ाते भी हैं, नहीं उसके घर पे नहीं जाऊंगा मैं। तो ऐसे भक्त दीक्षा के लिए योग्य नहीं होते हैं, मालूम है, क्या ऐसा अभिमानी होते हैं। अभी समय हो गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद आके थोड़ा सा बोल देता हूँ बीच में, फिर ये बोलूंगा। नहीं पहले ये बोल देता, बोलता हूँ नहीं, बोल के फिर स्कोर करूंगा। सुन लीजिए, बंगाल में बहुत साल पहले दो जमींदार रहते थे, लाला सेठ और जगत सेठ। कितने लोगों ने ये कहानी सुना है? हाथ उठा कर रखिए ना। अच्छा, सुनने के बाद भी नहीं हाथ उठाएंगे क्या? अच्छा, मैं सुनने के बाद भी पूछूंगा कितने लोगों ने सुना। हाथ उठा में इतने जड़ता क्यों, अलसता? प्रभु, लोग हाथ उठाना क्यों नहीं चाहते हैं? ना ना ना, किसी भी सवाल करिए। अब यहाँ बैठे हैं, कितने लोग बैठे, हाथ उठाइए ना। नहीं उठाएंगे। कितने लोग नहीं बैठे, हाथ नहीं उठाएंगे। ऐसा स्थिति है। एनीवे, आलस्यता है। या तो और गहरे में जाए, मिथ्या अहंकार भी हो सकता है कि हम बड़े आदमी हैं, ऐसे अर्घ व्यक्ति के कहने पर हाथ क्यों उठाएंगे? तो ये चांस थोड़ा कम है संख्या, बाकी आलस्यता अधिक है। तो दो जमींदार हैं, लाला सेठ जगत सेठ। ये दोनों इतने सांप और नेवला की जैसा दुश्मनी था। ये लाला सेठ का काम था जमीन से इकट्ठा करना, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस जितने जमीन इकट्ठा कर लेना। जगत सेठ के साथ इसीलिए मकदमा हुआ था। ए तुम्हारे एक 2 मिनट, ए बच्चारा एक बस, वो डांडा ওখানে দাঁড়িয়ে আছে দেখো। হলো ডান্ডাটা দেখিয়ে দেন তো ওখানে। मोटा डांडा बड़ा करे। तो रसभंग हो रहा है। कलकत्ता के दो जमींदार दोनों में बहुत दुश्मनी थी, तो जमीन जमान के लिए उनका बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। जमीन हड़पना दूसरे का लाला सेठ की आदत थी, तो इसलिए बहुत सारे कोर्ट कचहरी बहुत हुआ। सिर्फ उसके नहीं, जो भी उसके बॉर्डर पे है सबका जमीन कब्जा कर लेना, इसकी नेचर है। कई लोग ऐसा होता है, बहुत जमीन चाहिए उनको, जमीन ही जमीन। एक दिन संध्या के समय सूरज पश्चिम दिगंत में ढलने वाले हैं। वातावरण बिल्कुल शांत है। लाला सेठ टहलने के लिए गंगा के किनारे पर गए हैं। अपनी छोटी बच्ची को बाएं हाथ में पकड़कर वो चल रहे हैं। ये दोनों भले लड़ाई करते लेकिन ज्ञानी है, ज्ञान तो है बहुत भरपूर, लेकिन स्वभाव से लालच है, क्रोध है, काम है। सबका जड़ लेकिन काम है, वो सबको पैदा करता है। भोग करने की इच्छा। नवजीवन महाराज कहते हैं, अगर भगवान के धाम लौट कर जाना, शुद्ध भक्ति करना हो, शादी मत करना। तो बिल्कुल सुस्त सबल भक्ति प्राप्त करोगे। तो उस समय सूर्य वातावरण बिल्कुल शांत है। आकाश में कभी कभी कदा कोई चिड़िया कुछ गाना गाते हुए गुजर रहा है। लाला सेठ की मन बड़ा उदास है, क्योंकि पूरा कोई दिखाई नहीं देता, बिल्कुल शांत है।
और सूरज ढल रहे हैं, मन उससे बड़ा गंभीर हो जाता है। कभी देखिएगा खेती में दूर दूर तक खेती है, चिड़िया कभी चहक रहे हैं, गाना गाते हुए आकाश में से उड़ के जा रहे हैं, और कोई दिखाई नहीं देता है, खाली खेती ही खेती है। वहाँ नदी खाली पानी था, रेती है, तो मन बड़ा उदास गंभीर और चल रहे हैं जमींदार। पीछे से एक बच्ची की आवाज आई, 8-10 साल की बच्ची है, अपने बाबा को कह रही है कि बाबा, बंगाल के हैं, बांग्ला भाषा में कह रही है कि बाबा बेला गेलो बासनाय आगुन लगाबेन ना। ये वाक्य जमींदार के कान में बार बार गूंजता रहा, बेला गेलो बासनाय आगुन लगाबेन ना, बेला गेलो बासनाय आगुन लगाबेन ना। उसको पार होकर चले गए, लेकिन वही पीछे मुड़कर देखा कि धोबी के लड़की उसके पिताजी को कह रही कि बाबा सूरज ढलने वाले हैं, आप कपड़े उबालेंगे नहीं, फिर उसको साफ करना होगा, धुलाई करना होगा, अंधेरा हो जाएगा, कब उबालोगे। लाला सेठ के कान में जो ये वाक्य आया, एक वाक्य के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सेठ ज्ञानवान है, भले स्वभाव से थोड़ा लालची थे जमीन की, लेकिन है तो ज्ञान था। सबके अंदर सारे खराब गुण नहीं होते हैं, अच्छे गुण भी होते हैं। उनके कान में जो शब्द ये वाक्य गूंज रहा था, बेला गेलो बासनाय आगुन लगाबेन ना, लाला सेठ को ऐसा लगा ये बच्ची कह रही है, उसके पिताजी तो भले कह रहे, लेकिन ये वाक्य मेरे लिए है कि मेरे आयुरूपी আমার आयुरूपी बेला, आयुरूपी सूर्य এখন डूबते যাচ্ছে, मेरी आयुरूपी सूर्य जो ढलने वाले हैं, बेला गेलो यानी सूर्य ढलने वाले हैं, मेरा जो उम्र जो है अभी पूरा होने वाला है, खत्म होने वाला, बेला गेलो मेरा समय चला गया, आयु जो था संसार जितना रहना था समय बीत गया। बेला गेलो बासनाय आगुन लगाबेन ना, मेरे जो मन में जमीन जायदाद भोग करने की जो वासना है अभी तक मिटा नहीं, और लोगों को जमीन छीनना, उसको परेशान करना, जहाँ किसी अड़ोस पड़ोस जिसकी जमींदार है उसको हड़प लेना, इच्छा अभी भी जगह है, अभी भी है, बैठा है। इसमें इस इच्छा में आग लगाकर इसको राख कब बनाऊं। मेरे आयुरूपी सूर्य ढलने वाले हैं, अभी मेरे मन में भोग करने की इच्छा, भौतिक संपत्ति इकट्ठा करने की जो काम है, इसमें मैंने आग नहीं लगाई। मेरे आयुरूपी सूर्य ढलने वाला है, मेरी भोग मनोवृत्ति में अभी तक कब मैं आग लगाऊं। ये लड़की मुझे इस तरह ये सूचना दे रही है, या लड़की के माध्यम से भगवान की सूचना मुझे मिल रहा है। बेला गेलो बासनाय आगुन लगाबेन ना, अभी कुछ ही दिन, महीने के बाद या साल के बाद, थोड़े दिन के बाद तुम मर जाओगे। अभी भोग वृत्ति में तुम्हारा आग नहीं लगाई, भोग इच्छा में अभी भोग वृत्ति कंटिन्यू रखा है, इसको जलाकर कब राख करोगे। घर लौट गए जमींदार, रात को जाके अपने कमरे में घुस गए, बच्ची को माँ के पास छोड़ दी, फिर घर अंदर जाके दरजा लेस बंद करके लेटर है, और बहुत विचार गहन सोच में डूब गए। वो लड़की क्या कह रही थी गंगा के तट पर, बेला गेलो बासनाय आगुन लगाबे ना, कि मेरी मृत्यु करीब है, अभी मैं भोग वृत्ति में आग नहीं लगाई, कब लगाऊं, इसको कब मैं खत्म करूं। संसार भोगने की इच्छा আর কবে নিতাই চান করুণা করিবে, সংসার বাসনা মন কবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। एक ही विचार है। नरोत्तम दास ठाकुर के भजन। जमींदार पूरी रात सोए नहीं, विचार में डूबे रहे कि मेरा इस संसार में रहने का समय लगभग पूरा हो चुका है, अभी मैं और भोग वृत्ति उसको अभी खत्म नहीं किया, तो लाभ क्या होगा अगर मैं मर जाऊंगा। सब कुछ पड़ा रहेगा यहाँ, मुझे खाली हाथ निकलना पड़ेगा, तो फिर खाली टाइम वेस्ट क्यों करूं।
जो चीज जरूरत नहीं है, मेरे इतना काम पे इतना आने वाला नहीं है, उसके लिए मेरा आयु क्यों दे दूं? जो साथ में जाला भाई उसके लिए मैं उसको नहीं इकट्ठा करता। जब परमार्थ है साधु संग, हरिकथा, भक्ति, कृष्ण पाठ, ग्रंथ पाठ, धाम दर्शन, भक्त का संग, वैष्णव सेवा, भगवान सेवा, ये असली परमार्थ, असली पैसा तो यही है। इसके लिए आयु मिला है। मेरी आयु, समय, बल सब इसके लिए ना देकर मैं कृपण जैसा व्यर्थ नाशवान वस्तु में दे दिया। जमींदार ज्ञानवान थे लेकिन मोह में आकर पैसे के पीछे पड़े थे। पूरी रात विचार करने लगे। सुबह होने से पहले भोर के समय जमींदार महल छोड़ दिया, वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर एक साधु के चरण में आश्रय लिया, उनको अपना गुरु बनाया और दीक्षा की याचना की। लेकिन गुरु ने कहा समय आने पर मैं दीक्षा दूंगा। उनको कहा तुम्हें रोज भिक्षा मांगना जाना पड़ेगा। लाला कहते हैं मन ही मन मैं पूरा जीवन हजारों भिखारी को भीख दिया है, कितने लोगों की इच्छा भी पूरी की है। भले जब इकट्ठा करे लेकिन दूसरे को लोगों को दान भी तो देता है ना। और मैं दूसरे से दान लेने जाऊंगा, मेरी कितना छोटा हो जाऊंगा। दीक्षा के बाद भिक्षा मांगना पड़ता है ना। कभी ग्रंथ वितरण में जाते हैं, लोग अपमान करते हैं, हमारे अहंकार में चोट पहुंचता है। मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं धनवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं ज्ञानवान हूं, गुणवान हूं, मुझे ऐसा अपमानित कर रहा है। ये समझता नहीं मेरी स्थिति कितना ऊंचा है। इस तरह विचार आता है कि नहीं? ये नादान है, समझता नहीं है मैं बहुत लायक व्यक्ति हूं। इस तरह हमारे अहंकार जो है अंदर से तड़पाता है। लेकिन अब घर बार छोड़ के, सारे अहंकार को छोड़ के, अब जो भी हो सारे अहंकार छोड़ा दूसरी बात है, लेकिन घर बार छोड़ के पैसा, जमीन, पत्नी, बच्चे, मैन पावर, जनबल सब छोड़ के आया हूं। अभी गुरु के चरण में आश्रय लिया हूं, गुरु की बात को मानना पड़ेगा। गुरु कहते हैं इस इलाके में ये जहां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशा में जाना, भीख मांग कर ले आना। माधुकरी कहते हैं। तो लाला सेठ कहते हैं ठीक है। लाला सेठ रोज जाते हैं, भिक्षा मांग कर लाते हैं और गुरु को दे देते हैं। कई महीना बीत जाता है। एक दिन लाला सेठ को बुलाकर उनके गुरु कहते हैं, लाला तुम पूर्व दिशा में जाते हो, वहां जो एक मकान है उनके घर में जाते हो। गुरु को पता है कि वहां नहीं जाते हो। वहां नहीं जाता मैं। क्यों? नहीं गुरुदेव क्या कहूँ मैं, भले मैं अपना पैसा, संपत्ति, पत्नी, बच्चा सब छोड़ के आया, लेकिन वो जो मकान है वहां में नहीं जाता ना। कौन जा, तुम जाओ वहां जितने भी घर है सबसे भीख मांग के लाओ। वो बोला उसी इलाके, पर्टिकुलर घर नहीं बोले, बस उसी इलाके में से सबके घर में लेकर मांग के लाना। पैसे की जरूरत नहीं, तुम्हारे अहंकार की चूर करने की जरूरत है, तो मांगो जाके। भिक्षु को क्या कहते हैं, भिक्षु बनकर जाओ। राजा प्रताप रुद्रदेव कैसे साधारण ब्राह्मण वेश में गए थे महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए जगन्नाथ बगीचा में, राजपाट त्याग करके साधारण गरीब ब्राह्मण के वेश में गए थे। तब महाप्रभु की कृपा तब जाकर प्राप्त हुई। भगवान के पास दाम्भिकता, ऐश्वर्य टिकता नहीं है। दिनेर अधिक दया करें भगवान, कुलीन पंडितेर बड़ अभिमान। दिनेर अधिक दया करें भगवान, कुलीन पंडितेर बड़ अभिमान। एनीवे, तो लाला सेठ आज चल पड़े। गुरु ने कहा पूर्व दिशा सबके घर पे भीख मांग के ले आना है माधुकरी। और बड़ी मुश्किल से वहां गया है,
बहुत मुश्किल से। क्यों ना, वहाँ एक घर है जो कि उनके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन की है। जगत सेठ वहाँ एक मकान बना कर रखे हैं वृंदावन में, और वहाँ कभी कोई जाते हुए रुकते हैं बंगलो, और इनको आज भिक्षुक होकर उनके चरम शत्रु के पास जाकर छोटा होके भीख मांगना है। स्वयं को मार डालने की जैसी स्थिति हो जाता है ना, अहंकार को चूर चूर करके, लेकिन गुरु के आदेश से उनको जाना पड़ा। दरवाजे के पास खड़े होकर चौकीदार खड़ा है, चौकीदार जब प्रवेश की कोशिश की, चौकीदार रोका, बोले मुझे जाने दीजिए, मुझे भिक्षा मांगना है। तो ये पता नहीं है जगत सेठ की घर है, ना पता है ना, बोलो लाला सेठ आया है आपसे